नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के राजौरी गार्डन विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर जनता को। मेरा नाम अमित काजू और मेरे भारतवासियों को सबको प्यार भरा जय श्री राम और नमस्कार। सर आपको क्या लगता है राजौरी गार्डन से अब 11-12 सालों बाद आम आदमी पार्टी को छोड़ के जो बीजेपी के विधायक बने सिरसा जी, क्या क्या कदम उठाए इन 2 महीनों के अंदर? सिरसा जी जो हमारे विधायक बने हैं और जिन्हें मंत्री पद भी मिला गया है, हम जिस दिन जीते थे घोषणा हुई थी 8 तारीख को कि हम विजयी हो चुके हैं, उसके 2 दिन बाद ही यहाँ पर राजौरी गार्डन के अंदर काम करना चालू कर दिया गया था। काम किस तरह का सर? वही काम जैसे कि यहाँ जनता एक तो सीवर से तो इतना परेशान थी कि घरों के अंदर जोन से है ना, बंदा टॉयलेट जाता था, कुछ जाता था तो अंदर से कीड़े निकलते थे। अच्छा। आज जिम्मेवारी सिरसा जी ने ली है कि यहाँ से सीवर साफ़ करने की, नई लाइन डालने की, और ज़्यादातर जो कि सीवर जाम होते हैं रघबीर नगर और हमारा जो टीसी कैंप है यहाँ पर, और जो मेन लाइन है 857 पर, जो कि आम पार्टी के विधायक जो सी दयानंद चंदेला जी थे, ठीक है जी, तो वो वहाँ ब्लॉक करवाए थे और जान के करवाते थे वो, क्योंकि EF ब्लॉक और टीसी कैंप ना उनका कभी था और ना कभी होगा। ये जो टीसी कैंप EF ब्लॉक है भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। और उन्होंने बहुत मतलब कि कोशिश करी चंदेला जी ने हमारे को परेशान करने की, हमारे को मतलब कि दबाने की, मगर हमारे जो कि जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सब ने जोन से एक ही निर्णय लिया था कि इस बार जोन सा है भाजपा को लाना है और ये गंदगी को भगाना है। मगर सर आपने बात की सिरसा जी ने जैसे आते ही काम शुरू कर दिया, मगर एक तरफ आपके पार्षद भी आप ही के हैं शशि तलवार, उनसे काफ़ी जनता यहाँ की खफा है सर, कह रही है कभी आती नहीं है मैडम, न कभी कर्मचारी आते हैं उनकी साफ़ सफाई को लेकर। नहीं जी, शशि तलवार जी जोन सा है अपना कार्य कर रही है, किस तरीके और जिस तरीके मतलब कि राजौरी गार्डन में अपना कार्य कर रही है, और जो F ब्लॉक और E ब्लॉक की तरफ जोन सा है उनका ध्यान थोड़ा कम है, बिल्कुल जो स्पष्ट है। बाकी यहाँ उनका ध्यान नहीं है और मैं उनसे निवेदन करता हूँ शशि जी से कि वो EF ब्लॉक और टीसी कैंप की तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान दें, ठीक है। और बाकी हमारे सिरसा जी हैं और सारी जिम्मेवारी उन्होंने ले रखी है और ये सारे कार्य यहाँ होंगे। सर प्राइवेट स्कूलों में भी जैसे मनमानी तरीके से जो फीस की जो बढ़ोतरी की गई है, इस पर भी मुख्यमंत्री जी ने निरीक्षण किए कई स्कूलों में, तो कैसा लगता है? देखो जी, ये जो फीस का जो निर्णय मनीष सिसोदिया जी के टाइम का था, केजरीवाल के टाइम का था कि अपनी मर्जी की फीसें और अपना ही मतलब कि रूल वो अपना बनाते थे। जब से हमारी सरकार बनी है और हमारे मुख्यमंत्री जो उनसे हैं, उन्होंने भी आगे आकर के पब्लिक को तसल्ली दी है कि जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप मज़दूर हैं, बेचारे मजदूरी करके पैसा लाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनका कहीं ना कहीं अपने पेट की कटौती करके वो वहाँ स्कूल में पैसे भरते हैं। बिल्कुल। तो वो जो निर्णय अब हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो लिया है कि भी जो फीस है, फीस भी जोन सा है कम से कम 30% या 35% इसको कम करा जाएगा। सर सरकार आपकी बन चुकी है, आपने कहा था कि सरकार बनते ही सिलेंडर दिए जाएंगे, 2500 रुपये दिए जाएंगे, वो काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अब तक उनको मिला नहीं सर। सर मैं ये कहना चाहूँगा पब्लिक को और आपको, एक जब स्कूल खुलता है ना, नया स्कूल खुलता है, उसके अंदर शिक्षक आते हैं पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट होते हैं 2, 4, 6, 8 जो भी सब्जेक्ट होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट जोन से हैं एक ही दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में वो सारे सब्जेक्ट जोन से हैं नहीं क्लियर किए जाते हैं। उनको भी जोन सा है समझ के दिमाग में रखने के लिए, ठीक है ना, और फिर आगे जोन सा है अपने टीचर को बताने के लिए, ठीक है, तो उसको भी समय लगता है। तो समय लगेगा, आपको क्या लगता है? थोड़ा सा और समय लगेगा। हम ये नहीं कहते कि जैसे केजरीवाल जी ने 10 साल बिता दिए तो 10 के 11 साल में वो कह रहे थे कि हाँ मैं अब काम करूँगा, यानी 10 साल वो सोते रहे, ठीक है, मगर हम 10 साल सोएंगे नहीं। हम इन्हीं 5 सालों में दिल्ली को जोन सा है एक ऐसा भारत की बेस्ट दिल्ली बनाएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम फलाने कंट्री को बीच में ला करके उसका नाम लेके दिल्ली को जोड़ेंगे। हम अपने हिंदुस्तान में अपने भारत को, जो दिल्ली है राजधानी, ठीक है, उसको इतना बेस्ट बनाएंगे। ये मैं आपको खुद मतलब कि
वचन देता हूँ इस चीज़ सर, का। मगर ऑटो वाले भी इस समय रो रहे हैं, सीएनजी जो गाड़ी है उनकी वो बंद की जा रही है, ऐसा सरकार का आया निर्देश, तो इस पर कुछ कहेंगे आप? देखो जी, ऑटो जो बंद हो रहे हैं वो मेरे ऑटो भाई जोन से हैं, ड्राइवर जोन से हैं, इस टाइम परेशान ज़रूर होंगे, क्योंकि जो निर्णय लिया जाता है ना, तो उसके ऊपर जिस व्यक्ति के ऊपर एक ही गाड़ी होती है, जैसे कि एक ही ऑटो है, उससे ही उसका परिवार पल रहा है। 2-4 व्यक्ति जो मतलब कि घर के हैं वो ऑटो से ही पढ़ रहे हैं, मगर उसका भी एक हमने सोल्यूशन निकाला है। जैसे कि ऑटो बंद हो रहा है ना, आप उसको जोन सा है, इंजन जोन सा है, हटा दीजिए, उसी नंबर पे उसी चीज़ पर आप अपना बैटरी लगवाइए, और कंपनी से जोन सा है जो एक OTP और वो नंबर आ रहा है, हाँ वो अटैच कराइए, और आपको कोई समस्या नहीं। आप जहाँ पहले गैस डलवा रहे थे वो आपको बैटरी यूज होगी, काम आपका सेम है, कोई ऐसी बात नहीं। पॉल्यूशन इस पर रुकेगा दिल्ली का? पॉल्यूशन रुकेगा, 100% रुकेगा। अच्छा, आप कैसे हैं राजनीति में अमित जी, इस राजनीति में सबसे जुड़े हैं? मैं राजनीति में जी जुड़ा था 1995 में। 95 में? हाँ जी, ठीक है। क्या जब कारण, मतलब? कारण ये था कि जब बाबरी मस्जिद का वो मुद्दा उठा था, उस टाइम मैं बहुत छोटा होता था, तब से ही मन के अंदर जो जज्बा भरा ना, एक हिंदुत्व का, एक उसका राम के नाम का, और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बंदे हैं सब राम नाम से वो करके मतलब कि वो करते हैं, तो उसके कारण मेरे भी जो सा जज्बा है वो इसी पार्टी को मैं चूज़ करा। और मैंने जो निर्णय लिया, मैं आज तक अपने आप को ये कहता हूँ कि वो जो मैंने निर्णय लिया ना, वो मैंने इतना बढ़िया निर्णय लिया, जो मैं भाजपा पार्टी से जुड़ा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा निर्णय लिया। और मैं आज भी संतुष्ट हूँ कि मैं जो राजनीति मतलब कि करता हूँ, इसकी सेवा करता हूँ, भाजपा की कार्यकर्ता एक छोटा सा बन के अपने मेंबरों की, बड़े छोटों की सेवा करता हूँ। मैं बहुत खुशी से करता हूँ इनकी सेवा, और मैं ये सेवा भाजपा के अंदर करता रहूँगा। अच्छा, अंत में और क्या संदेश कुछ देना चाहेंगे अमित जी अपनी जनता में? मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि मेरे जितनी माताएं बहनें परेशान हो रहे हैं, आपके जो 2500 रुपया सिलेंडर, एनीवे जो बात मोदी जी ने गारंटी रूप में कही है, वो मोदी जी की पत्थर की लकीर है, ठीक है, पत्थर की लकीर है। जो उन्होंने कहा है सिलेंडर फ्री, तो सिलेंडर फ्री आपको मिलेगा। 2500 रुपया जो सा है जो योजना निकाली वो आपको मिलेगा। और जितनी योजना उन्होंने निकाली है, आयुष्मान कवच वाली जो योजना है 10 लाख का जो है, ठीक है, वो भी, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। मगर क्या है कि थोड़ा सा धीरज रखें, काम आपके सारे होंगे और अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। ये तो है नहीं कि हमने ये 5 साल ही मतलब कि हमने वो सत्ता में रहना है, हमने 5 साल नहीं रहना, हमने कम से कम 47 तक का टारगेट है हमारा भाजपा का, कि 47 तक का टारगेट है कि हमने जो सा है अपनी सरकार बना के रखनी है। ठीक है, धन्यवाद समय दिया। ठीक है, जय श्री राम। तो यह थे हमारे साथ अमित काजू जी, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।